तो जय माता दी दोस्तों, मेरा नाम अभिनव शर्मा है और हमारे साथ आज बाबा जी हैं जो इस मंदिर में बहुत पुराने टाइम से आते हैं। जब से मैं पैदा भी नहीं हुआ था तब से बाबा जी इस मंदिर में आते हैं। तो अब मैं कहना चाहूँगा कि बाबा जी आप अपने बारे में कुछ बताएं हमें कि आप कहाँ से हो, आप कब से मंदिर आ रहे हो। हम बेटा सन 1987-88 में हमीरपुर में आना शुरू किया। तो उस वक्त ये जो संतोषी माता जी का मंदिर है वो एक छोटा सा मंदिर था। तो हमारे रमेश कुमार शर्मा जी पंडित जी हैं यहाँ के, उनसे हमने पूछा कि पंडित जी हम एक रात यहाँ रुकेंगे। तो कहने लगे बाबा जी ये मंदिर आपका ही है, जब मर्जी आओ और यहाँ रात रुको। फिर आस्ता आस्ता इनसे प्रेम बढ़ता गया। तब पंडित जी के 2 ही लड़कियाँ थी, फिर हम आते जाते रहे, फिर 2 लड़कियाँ और हुई, फिर पंडित जी के ये लड़का हुआ 4 लड़कियों के बाद। तो तब से आना जाना हमारा हमीरपुर में लगा हुआ है। हमीरपुर में आते हम, जैसे टौनी देवी है, टपरे है, अवा देवी है, इधर कोट है, कलंजनी है। यहाँ हम सुबह 4 बजे प्रभात फेरी करते हैं और लोगों से हमारा भक्तजनों से काफ़ी प्रेम है। और 1 से 10 अप्रैल को यहाँ हर साल श्रीमद् देवी भागवत जी का आयोजन होता है। पंडित चीकू राम जी द्वारा यहाँ देवी भागवत जी की कथा आरंभ की गई थी, तब से वो सिलसिला अभी तक चला हुआ है। अब उनके लड़के हैं रमेश जी, वो हर साल धार्मिक ये अनुष्ठान करवाते हैं। तो फिर हमारे को निमंत्रण देते हैं, तो हमें जलंधर से फिर यहाँ आना पड़ता है। तो 1 अप्रैल से 10 अप्रैल तक यहाँ भागवत की कथा होती है। बड़ी बड़ी दूर से यहाँ भक्तजन आते हैं। तो हमारा यहाँ काफ़ी, अब हमारे को यहाँ आते हुए कम से कम 40 साल के करीब हो गए हैं। 40 साल हो गए? 40 साल हो गए बेटा। तब आप पैदा भी नहीं हुए थे जब से हम यहाँ आ रहे हैं मंदिर में। हाँ, हमारे देखते देखते आप इतने बड़े हो गए हैं। तो बाबा जी मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूँ। जैसे आजकल लोग मतलब शराब वगैरह का ये कर रहे हैं, नशा सेवन करते हैं, सेवन कर रहे हैं, कई सिगरेट वगैरह, तो आप इसके बारे में क्या राय है आपकी? आजकल के जो बच्चे हैं ये नशे और विषय विकारों में ज़्यादा पड़ गए। माता पिता तो इनको कॉलेजों में पढ़ने के लिए भेज देते हैं। जब बच्चा घर में होता है तो वो माता पिता की नज़र में होता है। जब घर से बाहर हो जाता है तो माता पिता की नज़रों से ओझल हो जाता है। फिर वो अपनी मनमानी करता है। उनको ये नहीं पता कि हमारे माता पिता हमारे को किस तरीके से पढ़ा रहे हैं। तो वो कॉलेजों में पढ़ने के लिए माता पिता भेजते हैं। और आजकल क्या हो रहा है कि नशा और विषय दोनों चीज़ें बेटा ज़्यादा बढ़ रही है। हम देखते हैं समाज में क्या है, माता पिता कलप रहे हैं, रो रहे हैं कि बाबा जी हमारा बच्चा ऐसे नशे में पड़ गया है, अब उसका दिमाग थोड़ा अपसेंट होता जा रहा है। अब क्या करें, बच्चों को कोई माता पिता कुछ कह नहीं सकते बच्चों को। तो हम बच्चों से एक प्रार्थना करते हैं कि बेटा जब आप किसी भी स्कूल में, किसी भी कॉलेज में पढ़ने जाते हैं और अपने आप को और अपने साथ जो साथ पढ़ने वाले हैं उनको भी अच्छी शिक्षा दो। माता पिता तो वहाँ आपकी लाइफ बनाने के लिए भेजते हैं, लेकिन आप अपनी लाइफ वहाँ से खराब करके चले आते हैं आप लोग। अरे बेटा नशा तो करना नहीं चाहिए। नशा तो पता क्या बोलता है, नशा कहता है तू मेरी तरफ 1 कदम बढ़ाएगा तो मैं तेरी तरफ 10 कदम बढ़ाऊंगा मैं। अगर तू मेरे से 1 कदम पीछे हटेगा तो मैं तेरे से 10 कदम पीछे हटूंगा। नशा छोड़ना तो एक आदमी की 10 मिनट की बात है। अगर कोई दोस्त हमें बोले कि तू भी एक ले ले, एक बार तू भी कर ले, तो हमें क्या करना चाहिए उससे? नहीं, उसको अगर आपका माइंड अच्छा है ना, दिमाग अच्छा है, माइंड अच्छा है, आपने विद्या हासिल की है, पढ़ने के लिए आते, ये भगवान ने तीसरा नेत्र दिया है। स्कूल में हम कॉलेज में आते शिक्षा ग्रहण कर, लेकिन ना कि नशा करने के लिए हैं। नशा जो कहता है, नशा तो पहले बोलता है भी अगर तू मेरी तरफ 1 कदम बढ़ाएगा तो मैं तेरी तरफ 10 कदम बढ़ाऊंगा। चाहे किसी आदमी डॉक्टर के पास चला जाए, किसी बाबा के पास चला जाए, वो नशा नहीं छोड़ सकता। उसकी एक अपनी कोशिश होनी चाहिए कि मैंने इस चीज़ को परित्याग करना है, तो वो नशा छोड़ सकता है।
और एक और प्रश्न था, ये आपने बहुत अच्छा बोला। हाँ। एक और प्रश्न था, जो आजकल बच्चे फोन में घुसे हुए हैं, हाँ। उनके ऊपर क्या विचार है आपका? क्या सुबह अब देखो सारा रात हम मोबाइल देखते रहेंगे तो सुबह उठेंगे कितने बजे? 10 बजे, 11 बजे। 11 बजे से पहले किसी की आंख नहीं खुलती, ठीक है ना। जितना हम इसको कम इस्तेमाल करेंगे उतना हमारा शरीर भी बढ़िया रहेगा। किसी की आंखें जा रही हैं, किसी का माइंड ख़राब हो रहा है ज़्यादा मोबाइल देखने से। मोबाइल बना है अपने इस्तेमाल के लिए, यहाँ कोई ज़रूरत है। अब ज़रूरत से ज़्यादा कोई भी आप ज़रूरत से ज़्यादा भोजन करेंगे तो तब भी आपका शरीर ख़राब है। हाँ जी, हाँ जी। ज़रूरत से ज़्यादा कोई नशा करोगे तब भी आपका शरीर ख़राब है। हाँ जी। इससे ज़्यादा आँखों के ऊपर और दिमाग के ऊपर असर ज़्यादा पड़ता है। इसलिए मोबाइल को जहाँ इस्तेमाल करने के लिए जगह बनाई है वहाँ तक ही इसको सीमित रखो, ज़्यादा मत देखो और पढ़ाई में ध्यान दो अपना। तो आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा मैं। जय हो बेटा। तो आप और कुछ बताना चाहो? मेरा तो सब यही है कि नशा आज का जो बच्चा है वो नशे में ज़्यादा ग्रस्त हो गया है, उसको नशे का परित्याग करना चाहिए। माता पिता पता नहीं पैसे अपना पैसा इकट्ठा करता है और कैसे बच्चों के ऊपर लगाता है, और बच्चा वहाँ स्कूल में या कॉलेज में कहीं भी जाता है उसको ये नहीं पता कि मेरे पापा ने या मेरी मम्मी ने कहाँ से उसको पैसे को उठाया है, कैसे मेरे को पढ़ा रहे हैं, कैसे लिखा रहे हैं, वो उसके माइंड में नहीं है। हाँ जी। हैं और माता पिता को बच्चों के आगे झुकना पड़ता है। माता पिता कभी किसी के आगे नहीं झुकता है। जब बच्चे होते हैं ना बच्चों के आगे झुकना पड़ता है तो माता पिता डरते हैं बच्चों से। क्या करें, अब समाज ही ऐसा हो गया। हाँ, आजकल तो कुछ ज़्यादा ही हो गया, ज़्यादा ही नशा हो गया है। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो नौजवान पीढ़ी है उसको नशे से बिल्कुल हट के रहना चाहिए, अपनी विद्या पर पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। सारा तो काम मोबाइल से शुरू होता है ना। मोबाइल में जब तो पूजा करने का, आरती करने का, आरती पूजा करने से, मंदिर में जाने से सतबुद्धि आती है। तो बाबा जी की राय सबसे अच्छी है, मैं बाबा जी की राय से बिल्कुल सहमत हूँ। तो अब विदा लेते हैं आपसे भी। जय हो बेटा। तो आप अपने चरणों का आशीर्वाद दीजिए। जय हो। सतबुद्धि दे भोले बाबा, आपको भी जय हो।